ओके गाइस, आज हम एनमॉस की डीसी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें बेसिकली आपका ये गामा जो कि आपका थ्रेशोल्ड पैरामीटर होता है, और एक ही लैम्डा जो कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर होता है, और एक हमारा ये के एन जो कि ट्रांसकंडक्टेंस मॉड्यूलेशन होता है। ये हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है इसमें इन तीनों इक्वेशंस का यूज़ करके, जिसमें हमें एक तो ये थ्रेशोल्ड वी टी नॉट जो कि हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी फर्स्ट पीक पे दोनों के लिए, एक तो जब हम सबस्ट्रेट को लगाएंगे और एक विदाउट सबस्ट्रेट के लिए। ओके, तो हम सिमुलेशन करते हैं। मैंने एक एनमोस लिया है M1 का, और ये VGS लिया है, और ये VDS लिया है। VGS आपका ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक बताएगा और VDS आपका आउटपुट करेक्टरिस्टिक बताएगा। देखो, सबसे पहले ये पूरा स्ट्रक्चर सर्किट, इसको सबसे पहले वैल्यू दी है मैंने 1.8, सेम वैल्यू मैंने VDS को भी दी है 1.8। यहाँ पे मैंने कोई बॉडी सबस्ट्रेट नहीं लगाया है, ये ग्राउंड है, इसीलिए हमारा VS भी क्या होगा, ग्राउंड होगा, मतलब बॉडी सबस्ट्रेट अपना ग्राउंड। अब एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में ID और VGS के बीच में ग्राफ चाहिए होता है, इसीलिए हमें VGS को एक्स एक्सिस पे रखना होगा। उसके लिए हम इसे सिमुलेशन में जाके एडिट कर देंगे। एडिट कमांड में जाके डीसी स्वीप सेलेक्ट करना है सबसे पहले। फर्स्ट सोर्स जो होगा आपका, देखो जो फर्स्ट सोर्स होगा वो एक्स एक्सिस पे आएगा, तो हमें एक्स एक्सिस पे अपना VGS लेना है, तो हम VGS को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट सोर्स पे। VGS टाइप ऑफ स्वीप लीनियर रखेंगे, स्टार्ट वैल्यू 0, रोक देंगे इसे 1.8 पे, इंक्रीमेंट 0.1 का। हाँ, सेकंड सोर्स हमारा VDS है, लीनियर ऑलरेडी सिलेक्ट है, 0 है, सेम 1.8 वोल्टेज उसे भी दिया था, इंक्रीमेंट 0.3 कर देते हैं इसका, इसे रख देते हैं यहाँ पे। अब हम इसे ऑपरेशनल कमांड देंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ले लेना। यहाँ से मैंने इसे किया कॉपी पेस्ट एंड ओके। ओके, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं सिमुलेशन पे, सारी वैल्यूज। हाँ, ओके, परफेक्ट। रन करने के बाद देखो ये एरो शो करता है, रेड वाला एरो शो करता है आपको वोल्टेज के लिए, और ये करंट की रिलेशन के लिए। तो हमें करंट की चाहिए होगी आईडी और वीडी के बेसिस में, और तो रूट आईडी की वैल्यू ये रही, और वीजीएक्स की ये रही एक रीडिंग, और दूसरी रीडिंग के लिए ये रही और ये रही। तो इस प्रकार से हमें देखो दो रीडिंग मिल गई। तो मैंने ये रीडिंग दोनों की दोनों रीडिंग यहाँ पे लिख ली हैं, VSB 0 के लिए, विदाउट सबट्रैक्ट केस के लिए, और इसमें VT नॉट की वैल्यू क्या है, 0.7। VT नॉट की वैल्यू क्या है, 0.7। सबसे पहले हमें टेबल में, जैसे मैंने बताया दिखाया था आपको, टेबल में हमें अंडर रूट ID की वैल्यू पहले चाहिए, अंडर रूट ID और VGS, अंडर रूट IG और VGS, VSB जब बॉडी वोल्टेज को 0 रखा है जैसे। अब इसको हम रन करके देखते हैं सिमुलेशन पे, सारी वैल्यूज। हाँ, ओके, परफेक्ट। रन करने के बाद देखो ये एरो शो करता है, रेड वाला एरो शो करता है आपको वोल्टेज के लिए, और ये करंट की रिलेशन के लिए। तो हमें करंट की चाहिए होगी आईडी और वीडी के बेसिस में, और सबसे पहले हमें टेबल में, जैसे मैंने बताया दिखाया था आपको, टेबल में हमें अंडर रूट आईडी की वैल्यू पहले चाहिए, अंडर रूट आईडी और VGS, अंडर रूट IG और VGS, VSB जब बॉडी वोल्टेज को 0 रखा है, जैसे इसमें 0 रखा है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट ID और VGS का ग्राफ। अभी जो ग्राफ आएगा वो आएगा ID और VGS का, पर हमें चाहिए अंडर रूट ID और VGS का। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे स्क्वायर रूट बना देते हैं, क्योंकि हमें अंडर रूट वीजी ID और VGS के बीच का चाहिए। मैंने इसे स्क्वायर रूट बना दिया, इसको किया ओके। ये देखो अब ये स्क्वायर रूट में आ गया। अब हम कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे इनमें से, क्योंकि मल्टीपल लाइन्स है, तो सिलेक्ट करने के लिए मैंने राइट क्लिक किया है, व्यू ट्रेसेस पे गया हूँ और स्टेप सिलेक्ट कर लूँगा, कोई भी सिलेक्ट स्टेप। देखो मैंने इसमें ना 1.8 सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने फाइल में भी 1.8 किया है, तो वहाँ से मैचिंग आपको आसान रहेगा। तो देखो VGS को मैंने सेलेक्ट, इसमें VDS को मैंने सेलेक्ट किया 1.8। ओके, 1.8 सेलेक्ट करने पे जो मुझे ये यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। देखो ये जो पॉइंट है ये 0.7 है, इसको हम कहेंगे VT नॉट 0.7। जब हम बायस लगाएंगे ना -0.5 वोल्ट में, जब बॉडी वोल्टेज लगा देंगे, तब भी एक VT निकालेंगे, वो होगा आपका VT एट -0.5 वोल्ट, और ये अभी 0.0 सिर्फ 0 वोल्ट पे है, जो कि आपका 0.7। इसमें हम कोई भी दो रीडिंग निकाल लेते हैं, एक रीडिंग ले लेते हैं यहाँ पे कहीं पे, और एक रीडिंग ले लेते हैं
फिर जस्ट पीछे उसकी उसकी सारी वैल्यू ये रही। इन इन सभी वैल्यूज़ को हम अपनी फाइल में मैंने डाल रखा है। जब जहाँ पे मैंने VSB को, जहाँ पे वोल्टेज वैल्यू को जीरो किया है, उस कॉलम में ये सारी ये तो हो गया आपका स्क्वायर रूट वाली टर्म्स के लिए। अब हमें सिंपल नॉर्मल टर्म्स के लिए कैलकुलेट करना है, सिर्फ आईडी को कैलकुलेट करना है और वीडी S1 को कैलकुलेट करना है। ये हम सिंपल वाला इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो रूट वाले के फॉर्मूले से तो हम kn निकाल लेते हैं, ID2 रूट वाले के फॉर्मूले से kn निकाल लेते हैं। और सिंपल वाला की हमें जरूरत पड़ती है लैम्डा निकालने के लिए, सिंपल वाले की लैम्डा निकालने के लिए जरूरत पड़ती है। इस इक्वेशंस में दिख रहा होगा, सिंपल वाला लैम्डा के लिए और रूट वाले आपको kn के लिए चाहिए, और वीटी नॉट आपको लैम्डा के लिए, गामा के लिए चाहिए, वीटी नॉट गामा कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें आईडी और वीडी के बीच का ग्राफ चाहिए, इसे हम रन करेंगे अब। अब हमें सिर्फ आईडी चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो हमें SQRT लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम ये ब्लैक मार्कर ढूंढेंगे जो कि करंट रिप्रेजेंट करता है और वाइट वोल्टेज बता रखा है। हाँ ये देखिए इसमें मल्टीपल आ गई हैं, किसी भी एक को हमें सिलेक्ट करना है। 1.8 को सिलेक्ट कर लेना, VGS एट 1.8, मैंने फाइल में भी वही सिलेक्ट कर रखा है। इस समय VGS था, आउटपुट के लिए VGS को सिलेक्ट करते हैं, इनपुट के लिए और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के लिए VDS को सिलेक्ट करते हैं। इसमें ये 0.5 है, सेम इसकी भी आपको 2 रीडिंग ले लेनी है। एक यहाँ पे रखा, ये भी, तो इसकी 2 रीडिंग्स की वैल्यू आप यहाँ से इसमें से अपनी फाइल में उतार लेना। मैंने भी उतार रखा है VSB 0 के लिए रूट की वैल्यू और VSB 0 के लिए ID और VD की। देखो रूट यूज होता है VG के लिए, रूट ID VG के लिए, जो कि हम यूज करते हैं KN निकालने के लिए। और ID और VD, सिंपल ID VD ये यूज करते हैं हम लैम्डा निकालने के लिए। गामा के लिए हमने जो फर्स्ट रूट में जो वैल्यू बताई थी ना, थ्रेशोल्ड वैल्यू 0 वगैरह वो यूज करते हैं। तो ये अब हम इसमें लगाएंगे एक बॉडी सोर्स वोल्टेज, मतलब बॉडी वोल्टेज लगाएंगे। सबसे पहले इसे चेंज कर लेता हूँ मैं, फर्स्ट सोर्स को VG कर देता हूँ, क्योंकि पहले हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक सोर्स कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के लिए से VDS और VDS चेंज कर दिया मैंने, VG और VD को। अब यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे। सबसे पहले से एक वोल्टेज सोर्स मैंने सेलेक्ट किया है, और एक कप ग्राउंड लगा दूंगा मैं इसके नीचे वोल्टेज के। अब इसको ना एक वैल्यू दे देते हैं। सपोज मैंने अब फाइल में भी 0.5 दे रखी है, आप भी 0.5 ही दे देना कैलकुलेशन के लिए, इजी रहेगा। तो मैंने इसे 0.5 वोल्टेज दे दी है। अभी हमारी मेरी ये सबस्ट्रेट वाली वोल्टेज होगी, सबस्ट्रेट वाली, इसको एक वोल्टेज सप्लाई कर दी है मैंने सबस्ट्रेट के तौर पे। सेम सब कुछ सेम रखना है, रन कर देना है इसको, इजी रन। जहाँ पे ब्लैक डॉट दिखे वहाँ पे क्लिक करना है, आपको ग्राफ मिलेगा। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर रूट के लिए, पहले पहले तो बिना सबट्रेट के हमने स्क्वायर रूट के लिए कैलकुलेट कर लिए, अब सबट्रेट के साथ स्क्वायर रूट के लिए। तो इस पर राइट क्लिक करना है आपको, इसी कमांड में जाके इसे होल को स्क्वायर रूट बनाने के लिए SQRT लिख देना सबसे आगे। अब ये स्क्वायर रूट बन गया है। अब सेम आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे वहाँ पे भी 1.8 के लिए सिलेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी 1.8 के लिए कर लेना। देखो पहले केस में आप VDS सेलेक्ट करते हो, दूसरे में VGS, इस समय VDS सेलेक्ट हुआ है। तो देखो इसमें VT नोट 0.8 आ रही है, उसमें VT नोट 0.7 आ रही थी। 0 के लिए, 0 वोल्टेज के लिए 0.7 आ रही थी, मैंने 0.5 के लिए जैसी मैंने बायस वोल्टेज लगाई है तो 0.8 आ रही है। इसकी आप 2 रीडिंग ले लो। कोई भी 2 वैल्यूज ले लीजिए इसके लिए, सेम जैसे हम हर बार लेते हुए आ रहे हैं वैल्यूज। 2 वैल्यूज के लिए भी कोई 2 वैल्यूज सिलेक्ट कर लीजिए रैंडम,
और उसकी जो रीडिंग्स है उन्हें आप लिख देना और ऊपर लिख देना VSB जो कि आपका बॉडी वोल्टेज है, बॉडी सबस्ट्रेट है, उसकी वैल्यू लिख देना कि हमने हाँ भाई -0.45 वोल्टेज यूज़ किया है। उसके बाद ये रीडिंग्स आई हैं, ये आ गई आपकी अंडर रूट ID के लिए और VGS के बीच के लिए वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या चाहिए, ID और VD के लिए चाहिए। ID और VD को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सिस चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वाले एक्सिस में तो हमारा VDS लास्ट में, हमें VDS को आगे लेके आना है। सेकंड सोर्स में VG को बाद में कर देना है भाई। हमने चेंज किया, अब हमें इसे रन कर लेना है सिमुलेट पे जाके, सिंपली रन हो जाएगा। हाँ यहाँ पे ये मल्टीपल आ रही है, इसे स्क्वायर रूट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें ID और VD के बीच में चाहिए। ID VD का यूज़ करते हैं लैम्डा निकालने के लिए और रूट ID और VGS का यूज़ करते हैं KN निकालने के लिए। गामा के लिए जो VT मैंने आपको बताया पहले में 0.7 और 0.8 निकला है दूसरे में। इसमें कोई भी एक लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, वही VGS को 0.8 1.8 सेलेक्ट किया, इसकी दो रीडिंग्स ले लेना है, एक क्लिक करके दूसरी रीडिंग, दो रीडिंग, और इनकी वैल्यू अपने टेबल में डाल देना, जहाँ पे ऊपर लिख देना कि VSB 0.5 हमने यूज़ किया है, ये यहाँ से। और ये यहाँ से हम सारी वैल्यू निकाल चुके हैं सबकी, अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने सारी वैल्यूज निकाल दी हैं बॉडी सोर्स लगाने के बाद। तो जैसे कि हमने पहले रूट ID वाली वो वैल्यूज निकाली थी बॉडी सोर्स लगाने की वाली, उसे इस कॉलम में लिख लेंगे अपने टेबल के में, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब ID और सीधी VD वाली जो वैल्यूज थी उन्हें इधर लिख लेंगे अपने में। ये सारी वैल्यूज आने के बाद अब हम कैलकुलेशन करेंगे अपने लैम्डा गामा और KN को कैलकुलेट करने के लिए। इन तीनों इक्वेशंस का यूज करेंगे जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कि देखो कैलकुलेशन करेंगे, अब पहली बात ये है कि हम KN को कैलकुलेट करें। KN को हम दोनों केसों में कैलकुलेट करेंगे, एक तो जब VSB को हमने 0 लिया और एक जब VSB को हमने -0.5 वोल्ट लिया। तो जब 0 लिया है VSB को तब तो ये कुछ 70.06 आ रहा है, और जब जैसे ही हमने ऐसे बॉडी सोर्स लगा के देखा -0.5 पे, इसकी वैल्यू 75.969 आ रही है। कंपैरेटिवली सेम है, मतलब पर डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस तो काफ़ी होता है। सेम हमने लैम्डा के लिए भी चेक किया ऐसे चैनल मॉड्यूलेशन के लिए, VSB 0 पे देखा तो वो आ रहा है 0.5, ये सेम आएगा दोनों में, और -0.5 के लिए ये आ रहा है 0.1। और गामा गामा मेन कैलकुलेशन के लिए गामा मेन था हमारे लिए, क्योंकि इसमें ना हमें ना वो दोनों पीक को देखना था कि एक तो नॉर्मल पीक था जब VT नॉट 0.7 कब आया था, जब हमने जो बॉडी सोर्स था उसे 0 रखा था, वहाँ पे जो स्क्वायर रूट के कर्व उठा था ना उस पॉइंट पे 0.7 था, और जब हमने कुछ बॉडी वोल्टेज दिया -0.5 तब जो उठा था ना कर्व वो 0.8 से उठा था ऊपर के लिए। इनकी सिंपल वैल्यूज को आप पुट कर सकते हो, देखो VT की वैल्यू 0.8 है और VT नॉट की 0.7 है, और 5 फर्मी को हमने यहाँ पे 0.9 यूज किया है। जो मॉड्यूल मैंने डाला था ना ऑपरेशन मॉड्यूल उसमें 0.5 इसकी 0.9 वैल्यू यूज की थी। ये कैलकुलेशन करने के बाद कुछ जो गामा की वैल्यू 0.56 आई है। बेसिकली हमने जो यूज की थी सर्किट में वो 0.45 थी और जो आई है वो 0.56 है, सेम ही है। दैट्स ऑल, आपका एक्सपेरिमेंट हो गया।